Hello everyone, good evening. Today we'll be learning that how to construct or can say draw the ray diagram of compound microscope. Number of students are having problem, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि कितने लेंस लगाने हैं, कितने कौन सा लेंस क्या होगा, बट एक रफ़ जो पिक्चर है वो सही नहीं बन पाता कि शुरू कहाँ से करें। कभी आप ऑब्जेक्टिव को यूज़ कर रहे होते हैं और आपका इंटरसेक्शन बनता है, वहाँ पे आपकी एक इमेज बनती है और उसके बाद फिर समझ में नहीं आता कि ऑब्जेक्टिव को कहाँ रखें, आई पीस को कहाँ रखें। तो ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स अलग अलग स्टूडेंट्स में अलग अलग तरीके के आए हैं और बिना देखे बना नहीं पा रहे हैं, या देख के भी अगर बना रहे हैं तो याद नहीं रह पा रहा है। तो आज यहाँ पे हम लोग अलग सी एक टेक्निक या यूँ कहें कि एक शॉर्ट ट्रिक, एक ट्रिक नॉट शॉर्ट ट्रिक बट एक ट्रिक हम लोग लेकर आए हैं। हम लोग स्टेप वाइज समझेंगे कि हमें क्या करना है। लाइक इफ़ यू आर हैविंग द क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन कि भाई रे डायग्राम आप बनाइए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, तो उसके नोटेशंस जो है वो आप देख लीजिएगा, बट कहाँ से शुरुआत करनी है और क्या स्टेप्स आपकी रहेगी वो मैं आज यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक प्रिंसिपल एक्सिस, या यूँ कहें कि एक एक्सिस आपके पास आ जाए। सो ये वो एक्सिस होगी जिस पे हम लोग हमारा डायग्राम बनाएंगे। इसमें सबसे पहला जो स्टेप है, या यूँ कहें सबसे पहला स्टेप मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला स्टेप आप बनाइए ऑब्जेक्टिव लेंस। आप किसी भी एक्सट्रीम लेफ़्ट हैंड साइड पोजीशन में, यहाँ पर चाहे यहाँ पर, मैं कोशिश करूँगा कि आप यहाँ से थोड़ी सी दूर पर अपना ऑब्जेक्टिव बनाएं। लाइक मैं यहाँ पे एक बहुत ही छोटी फोकल लेंथ का अपने को ऑब्जेक्टिव बनाना है। हो सकता है इसमें गलतियाँ थोड़ी सी हों क्योंकि मैं बहुत कम स्केल का यूज़ करूँगा और बहुत ही लंबी लाइंस बनाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आप जो बनाएंगे वो है आपका ऑब्जेक्टिव कॉन्वेक्स लेंस। इसको हम लोग इस तरह से रख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? सब ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के आप इमेज चाह रहे हैं उसकी पोजीशन उसके पास में ही रहता है। सबसे पहले ये, अब बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन ये रहता है कि आप यहाँ पर, अब आप यहाँ पे क्या रख देंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख देंगे। ऑब्वियस हमने 10th में 12th में हमने इसी तरह से सीखा है कि हम यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट रख देंगे। बट अगर आपको एक सक्सेसफुली बहुत ही जल्द, बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस्ड अगर आपको बनाना है तो यहाँ पे हम लोग ट्रिक यूज़ करेंगे और हम लोग उल्टा चलेंगे। आप सबसे पहले यहाँ पर वो पॉइंट डिसाइड कीजिए जहाँ पर यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा और वो इस तरह से यहाँ पर इमेज बनाएगा तो उसको आप यहाँ पर लोकेट कीजिए। सबसे पहले आप इस तरह से लोकेट करें कि वो लाइन जब निकले, यहाँ से होकर निकलेगी तो ऑब्जेक्ट की एक नियत हाइट हमको मिल जाए। तो मेरे पास यहाँ पे रूलर है, मैं इसको जोड़कर एक बार देख लेता हूँ क्या क्या मुझे इस तरह की कोई हाइट मिल रही है। मुझे इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देना चाहिए यहाँ पर। ये मैंने कर लिया और अब मैं इसकी लाइन खींच देता हूँ यहाँ पर। मैंने ये लाइन बना ली है। ये लाइन बना ली है तो मैं यहाँ पर अपना अब ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। दिस विल बी माई, और समवेयर थोड़ा सा दूर और बनाना चाहें, हल्का सा दूर यहाँ पर, तो मैं अपना एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लेता हूँ। ये मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया है मेरा, जिसको आप लोग ए बी के नाम से भी जानते हैं। मैं अभी नाम्स जितने भी नोटेशन है उसके ऊपर नहीं जाऊँगा, लेबलिंग पे नहीं जाऊँगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये थोड़ा सा मुझसे इससे बड़ा बन गया है, तो मैं लेंस को तो चेंज नहीं करूँगा, मैं ABCD को चेंज कर देता हूँ। ये मेरा जो एरिया है यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ। दिस विल बी माई A and B। सो नाउ आई विल बी हैविंग दिस पैरेलल लाइंस फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट ऑन दी लेंस, और मैं इस तरह से इसको जॉइंट कर लेता हूँ। इससे मुझे एक फोकल लेंथ भी मिल जाएगी। ये पॉइंट मुझे मिल गया है, ये मेरा FO हो जाएगा। और इसी की दूरी को, अगर आपके पास स्केल है, नो डाउट आप स्केल से नापेंगे, तो यहाँ कहीं पे मैं इसको लोकेट कर लेता हूँ। ये मेरा FO हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो यहाँ पे आप नो डाउट अपना एक इमेज बना लेंगे। इस इमेज को आप ये बना लेंगे। आपको शायद दिख रहा है कि नहीं, अभी फ़िलहाल के लिए इस इमेज को मैं डैश डी रहने देता हूँ। नाउ अब क्या करना है, अब आपको जो चूज़ करना है वो दोस्तों चूज़ करना है कहाँ पर आपका बनने वाला है, कहाँ पर आपका बनने वाला है जो फाइनल इमेज बनेगा, जो A" बनेगा, वो आप डिसाइड कर लें। तो आप यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन ले लें कि आपको कहाँ तक का चाहिए। ये एक डैश लाइन, आप सब कुछ ये पेंसिल से कर रहे होंगे, एक दो बार की प्रैक्टिस में आराम से आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने ये लाइन खींच दी,
अब इसमें से किसी भी एक को आप इन दोनों को बढ़ा दें आगे। सबसे पहले तो इन दोनों को हल्का सा आगे बढ़ा दें, तो ताकि हमको ये पता चल जाए कितनी दूर तक जा रहे हैं। इसको हमने आगे बढ़ा दिया और इस लाइन को हमने आगे बढ़ा दिया। बस हो गया, आधे से ज़्यादा काम हो गया। अब हमें बस ये चूज़ करना है कि इस पॉइंट से लेकर इस लाइन पे हमको कहाँ पे इंटरसेक्शन चाहिए। लाइक अगर आप यहाँ पे इंटरसेक्शन चाह रहे हैं तो यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें, जहाँ भी लेना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हम लोग इंटरसेक्शन ले लेते हैं। ये इस जगह पे, यहाँ से मैंने इस जगह पे पॉइंट लगाया है, इस जगह पे मैं इंटरसेक्शन बना देता हूँ। ये मेरी फाइनल इमेज बनेगी। सो व्हाट आई एम डूइंग कि मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया है और अब मैं इसको जोड़ देता हूँ एक प्यारी सी डैश्ड लाइन के थ्रू। तो डैश्ड लाइन के थ्रू मैं इसको जोड़ देता हूँ और ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस पे कट कर रही है। ये प्रिंसिपल एक्सिस पे जो कट कर रही है, आपकी पोजीशन आपको दे दी है, जी हाँ, आई पीस की। तो आई पीस के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐसा एक बड़ा लेंस लगेगा आपको। ये लेंस है जो कि यहाँ पे ये टच भी कर रहा है, ठीक है। सो दिस विल बी योर लाइन फॉर लेंस, दिस विल बी योर आई पीस। ये आपका आई पीस हो गया, सिंपल है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो इमेज है, ये वाली जो इमेज है, ये कितने लाइन से मिलके बनेगी, 4 लाइंस के इंटरसेक्शन से मिलके बनेगी। तो पहली लाइन जो है वो आपने इधर रख ली है, जो कि आपकी ऑप्टिकल सेंटर, आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर से होके ये लाइन जा रही है, ठीक है। अगली लाइन क्या है, वो ये जो 2 इंटरसेक्शन आपको मिल रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर से परपेंडिकुलर जो लाइन है, या यूँ कहें कि उसकी जो लेंथ ऑफ द लेंस है उसके बीच में जो लाइन जा रही है वहाँ से, तो यहाँ पर आप 2 और यूज़ कर लें, इसको डैश्ड यूज़ कर लें, यहाँ से इसको बना लें। ये मैं बना पा रहा हूँ यहाँ से। थोड़ा सा मेरा एंगल चेंज हो गया है क्योंकि ये स्केल जो है मेरे पास ये सर्कुलर है, तो थोड़ा सा चेंज आ रहा है, बट नो डाउट इट समवेयर इट इज़ वेरी प्रॉम्प्ट, ये ठीक ठाक है। तो और मैं देख लेता हूँ, और ये यहाँ पे मुझे बनाना है। ये लाइन हो गई, यहाँ पे आपका रहेगा आई, ओके। अब यहाँ पे चौथी लाइन जो है वो कैसे बनेगी, इसके पैरेलल, इसके पैरेलल यहाँ पे आपका बीटा आता है, राइट, दिस इज़ योर बीटा। और इसके जस्ट पैरेलल इस लाइन से होकर इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर जाएगा जो कि यहाँ पे इसको कट कर रहा होगा, और ये लाइन जो है ये इसके फोकल लेंथ से जाएगी। तो डोंट वरी, आप फोकस को आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। आप यहाँ से बस इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अगर मिलाएंगे, ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट को मिलाएंगे, तो ये लाइन होकर जो जाएगी और प्रिंसिपल एक्सिस पे जो कट करेगी वही फोकल लेंथ नहीं, फोकस पॉइंट होके आपका निकल के आ जाएगा। तो यू जस्ट गो विद दिस। ये हम लोग गए और तो ये जो लाइन यहाँ पे कट कर रही है ये आपका एफ ही हो जाएगा। और इतनी ही डिस्टेंस अगर आपके पास स्केल है, मैं अभी थोड़ा सा अंदाजे से काम कर लेता हूँ, मुझे यहाँ पर इसका एफ ही मिल रहा है। नाउ अब क्या होगा, ये दूरी आपको बताया गया, ये कौन सा डायग्राम है, डिस्टिंक्ट विजन के लिए। तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हो गया, ये क्या हो गया, डिस्टिंक्ट विजन हो गया। ये आपका यू हो गया, और भी तमाम जो नोटेशन है वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर यू ई होता है, ये यू ई यूज़ किया गया है। ना कॉन्सेप्ट किस तरह से हो रहा है, इसको अगर आप देखने जाते हैं तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, बट अगर आप चाह रहे हैं कि इंस्टेंट में किसी एक ट्रिक से इस डायग्राम को बना लूँ, तो दिस इज़ योर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मैंने आपको बताया था छोटी छोटी स्टेप्स को हम लोग लिख लेंगे तो हमको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहली ऑब्जेक्टिव लेंस किया, दूसरा फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या फिर इमेज पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव से जो ये ऑब्जेक्टिव है आपका, लाइक दिस इज़ योर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव से जो आपका इमेज बनेगा, जहाँ बनेगा उस पॉइंट को आप लोकेट पहले कर लें, ठीक है। इस वीडियो को वापस से भी देख सकते हो, पर मैं एक बार स्टेप्स आपको बता देता हूँ। ये आपने जैसे ही बना लिया, आपको इस पॉइंट से ऑब्जेक्टिव के ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए एक लाइन खींचनी है जिसमें आपको अपना ऑब्जेक्ट दिखाना है। तो एक ऐसी जगह पर जाके रुक जाएंगे जहाँ पे आप अपना ऑब्जेक्ट शो कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि ऑब्जेक्ट इतनी दूर ही ले जाना है, इस लाइन को इतनी आगे ही ले जाना है जहाँ पर आपका
जो लेंस है, लेंस से थोड़ा सा आपका ऑब्जेक्ट जो है वो छोटा रहे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग एक पैरेलल लाइन खींचेंगे और जिस भी पैरेलल लाइन जो सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर के परपेंडिकुलर को कट कर रहा होगा, वहाँ से हम लोग उसी पॉइंट को वापस से जोड़ देंगे। हमारे पास एक प्यारा सा इतना बन के आ जाएगा। यहाँ पे डैश लाइन रखना पड़े या फिर आप सॉलिड रखना पड़े, देख लीजिएगा आप एक बार अपनी रेफरेंस बुक्स में। ये पॉइंट बन गया। उसके बाद जिस पॉइंट को ये लाइन कट करके आ रही है उसको हम लोग लिख देंगे फोकस। तो सेकेंड पॉइंट जो, थर्ड पॉइंट जो बन जाएगा वो बन जाएगा टू ड्रॉ ऑब्जेक्ट वाया कनेक्टिंग इमेज पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब ये लिखा हुआ बड़ा है, आप इसको समझेंगे तो बस इतनी बात है कि इस पॉइंट से हमको ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है या ड्रॉ करना है, दैट्स इट। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप जो होगा हमारा, विल मेक अ लाइन बियॉन्ड दी ऑब्जेक्ट जहाँ रखा हुआ है उससे हम लोग थोड़ा सा आगे एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ कर देंगे। क्योंकि पेंसिल से बना हुआ होगा तो बाद में आप इसको मिटा सकते हैं, आप लाइन खींच दीजिए और इस पॉइंट से होकर एक ऐसे एंगल पे आप लाइन खींच दीजिए जो इसके किसी भी एक पॉइंट पे कनेक्ट कर जाए या इंटरसेक्ट कर जाए। तो टू ड्रॉ फाइनल इमेज लाइन बियॉन्ड नहीं, बिफोर लिख लेते हैं, बिफोर ऑब्जेक्ट, ओके, बिफोर ऑब्जेक्ट। और उसके बाद हम क्या करेंगे, फिफ्थ लाइन में, फ्रॉम इमेज पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव cut the point on final image point। फाइनल इमेज पॉइंट को हम लोगों को कट करना है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ जैसे हम लोग कट करेंगे हमारे पास एक पॉइंट मिल जाएगा और इसी के ऊपर हम लोगों को क्या करना है, एक लेंस बनाना है। पर उसके पहले हम लोग इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। अब हर पॉइंट मैं नहीं लिख पाऊँगा, पर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और ये लाइन जहाँ कट करेगी वहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर मार देंगे और उसके आगे की ये वाली जो आगे बढ़ती हुई लाइंस हैं इनको हम लोग कट वहीं कर देंगे और ये हमको मिल जाएगा। बस आधा काम ख़त्म हो गया है। अब आपको क्या करना है, ये जो दो पॉइंट मिल गए इनसे इस वाले इंटरसेक्शन को मिला लीजिए, इस वाले पॉइंट से इसको इंटरसेक्शन को मिला लीजिए और आखिरी काम जो ये करना है वो ये करना है कि यहाँ से डैश लाइन बिल्कुल पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस और परपेंडिकुलर टू दी ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दी आई लेंस हमको ये करना है और जो पॉइंट आएगा उसको हमको इससे मिला देना है। जब ये वाली लाइन कट करेगी और प्रिंसिपल एक्सिस को तो हमको क्या मिल जाएगा, FE। उतनी ही दूरी का आप यहाँ पे ही बना लें। सो 3-4 पॉइंट्स और हैं, या यूँ कहें कि 2-3 पॉइंट्स और हैं, उनको नहीं भी लिखें तो चलेगा। आप वीडियो को एक बार फिर से पीछे देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दिस इज़ द प्रोसेस टू ड्रॉ दी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बट इसमें मैंने क्या नहीं किया है, इसमें मैंने जो पर्टिकुलर नोटेशंस हैं अभी वो नहीं लिखे हैं, वो आपको प्रैक्टिस करके लिखना है, ठीक है। मैंने आपको तरीका बताया है कि कैसे आपका डायग्राम, जब रे डायग्राम अगर आपसे बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपसे 2-3 बार कोशिश करने के बाद भी अगर नहीं बन रहा है तो फिर क्या छोटी छोटी ट्रिक्स और क्या छोटी छोटी मेथड्स आप यूज़ कर सकते हो, वो मैंने जल्दबाजी के लिए आपको बताया है ताकि आपसे गलती ना हो और सही तरीके से आपका एक बार में डायग्राम सही बन जाए। बाकी पॉसिबल हुआ तो ये वीडियो मैं यूट्यूब पे डालूँगा, नहीं तो अभी फ़िलहाल आपके लिए। थैंक यू।